आज का हमारा टॉपिक जो नेक्स्ट है डेट इज आपका इंडेक्स नंबर। आपका इंडेक्स नंबर होते क्या है? बेसिकली जब दो ग्रुप्स में या दो डेटा में कोई चेंजेस आते हैं, उन वेरिएबल्स को, उन चेंजेस को जो हम कैलकुलेट करते हैं उसको कहा जाता है आपका इंडेक्स नंबर। ठीक है जी। तो इंडेक्स नंबर उनको कैलकुलेट करने में आपको क्या करता है? हेल्प करता है आपको बेसिकली। तो इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो आपकी ये आएगी, डिवाइसेस फॉर मेजरिंग। मेजरिंग मतलब कैलकुलेट करना उसको, किस चीज के लिए? डिफरेंस, जो आपका डिफरेंस आया, डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइटम्स। रिलेटेड आइटम्स के जो डेटा है या ग्रुप है, उनके जो डिफरेंसेस को हम कैलकुलेट करते हैं, उन कैलकुलेट करने की जो डिवाइसेस हैं, मतलब टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उसको कहा जाता है आपका क्या? इंडेक्स नंबर। किसी भी दो आपस में मिलते जुलते डेटा के ऊपर क्या निकालना, आपको उनके डिफरेंसेस फाइंड आउट करना। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ कोका कोला 2011 में क्या था और 2021 में क्या है। 2011 आपका क्या हो गया? बेस ईयर हो गया। एंड 2021 क्या हो गया? आपका करंट ईयर हो गया। मतलब हम देख लें कितना चेंज आ गया उनके मैग्नीट्यूड में, 10 साल में क्या डिफरेंस आया आपका प्राइजेस में। तो वो जो हमें हेल्प करता है, वो हमें कौन हेल्प करता है? इंडेक्स नंबर हेल्प करता है। ठीक है जी। इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करने के आपके दो तरीके हैं, या हम कह सकते हैं दो आपके मेथड्स हैं। एक हमारा है आपका सिंपल इंडेक्स नंबर होता है, ठीक है। एंड दूसरा हमारा होता है इसमें आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर? इनके अंडर आपके दो दो मेथड्स आपके हैं, सिंपल में भी और वेटेड में भी। सिंपल के अंदर आपके दो मेथड हैं, एक आपका सिंपल एग्रीगेटिव मेथड या सिंपल एवरेज मेथड भी कह सकते हैं उसको। एग्रीगेटिव और एवरेज आर द सेम थिंग। ऐसे ही एक और मेथड होता है आपका सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या लिखा? उसके बाद ऐसे यही सेम नाम से आपके जो मेथड होते हैं आपके वेटेड के अंदर आते हैं आपके। एक होता है आपका वेटेड का एग्रीगेट निकालना, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। एंड एक होता है आपका यही सेम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है जी। क्लियर यहां तक? हाँ जी। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का आपका फॉर्मूला आता है ये, P01 आपका साइन है इंडेक्स नंबर का। आपका P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100, जहां पे P1 का मतलब होता है प्राइस ऑफ करंट ईयर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको 2021 और 2011 वाला, तो 2021 आपका क्या हो गया? करंट ईयर हो गया आपका। एंड P0 स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ बेस ईयर। मतलब जो क्वेश्चन में जो पुराना ईयर होगा वो हमारा क्या होता है? बेस ईयर होता है। सिग्मा मीन्स टोटल, तो हमें क्या लेना है? P1 के जितने प्राइसेस हैं उनका टोटल लेना है, दैट इज सिग्मा P1 बन जाएगा। एंड P0 मतलब बेस ईयर के जो भी आपके प्राइसेस हैं उनका टोटल लेना है, वो बन जाएगा सिग्मा P0। देन वी हैव टू पुट इन द फॉर्मूला, उसको फॉर्मूला में डालना हमें। कभी भी आपका कोई भी प्रैक्टिकल सम आता है, सबसे पहले नीचे आपको फॉर्मूला लिखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद आपको देखना उसमें कि हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, उसको फाइंड आउट करना है हमें। हमेशा सबसे पहले कोई भी काम करो उसमें पहले इसका फॉर्मूला लिखो, उसका कि हमने निकालना क्या, फाइंड आउट क्या करना। ऐसे ही आपका आता है इसका सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला, दैट इज ये आपका है P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, ब्रैकेट आपका ब्रैकेट के बाहर सिग्मा है, होल डिवाइडेड बाय n। कैन दोनों के फॉर्मूला में फर्क क्या है आपका? यहाँ पे हम टोटल करने के बाद डिवाइड कर रहे थे, यहाँ हम क्या कर रहे हैं? ईच आइटम को पहले डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो आंसर आएगा उनको हमने टोटल किया है, एंड उसको n मींस नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है जी। इस फॉर्मूला को आपका सिग्मा p अपॉन n भी लिखते हैं। मतलब ये जो P1 अपॉन P0 इंटू 100 है, स्टैंड फॉर p। ठीक है। एक आपको फटाफट समझाता हूं कि कैसे होगा आपका ये। जैसे सपोज ये आइटम्स हैं आपकी, बोलो, ऐसे दो आपके डेटा दिए हुए हैं, प्राइस ऑफ 2011 और 2023, ये क्वेश्चन दिया आपको एग्जांपल के तौर पे। प्राइसेस ऑफ क्या है आपका? पहला 2000
2011 और एक है आपका प्राइस ऑफ 2023। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया P0 क्योंकि ये पुराना है आपका, एंड ये हमारा क्या हो गया P1 मतलब कि करंट ईयर हो गया आपका। इनकी वैल्यूज दी हुई है जैसे आपको इन्होंने, ठीक है जी, ऐसी आपकी 2020 दी हुई है। अगर इसको हम करते हैं आपका इस मेथड से, सिंपल एवरेज मेथड, तो हमारा फॉर्मूला लगेगा ये वाला। ठीक है, और ये फॉर्मूला यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं, आपका क्या है, सिंपल एग्रीगेटिव का फॉर्मूला इज सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। मतलब कि P1 का टोटल होगा और P0 का टोटल होगा। जो ये आ रहा है आपका डेट इज 176 एंड ये आ रहा है कितना आपका 107। इनको फॉर्मूला में पुट कर देंगे आपका यहाँ पे, तो 176 अपॉन 107 इंटू 100 कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा 164.49। तो ये हमारा आंसर हो गया इंडेक्स नंबर का। क्लियर है आपका, ये हमारा पहला मेथड था कौन सा, सिंपल एग्रीगेटिव। अब इसी को अगर हमें करना हो सिंपल एवरेज और प्राइस रिलेटिव से, तो यही आपका सेम उतार लेते हैं। 2011 और 2023 के आपके प्राइजेस दिए हुए हैं, तो दिस इज P1 एंड दिस इज योर P0। वैल्यूज हैं आपकी 50, 40, 10, 5 एंड 2। इधर है 80, 60, 20, 10 एंड 6। वहां पे पहले हमने इसमें क्या किया था, दोनों का सीधा टोटल कर दिया था, सीधा टोटल किया उसके बाद डिवाइड किया। अब हमने क्या करना है, पहले डिवाइड करना है उसके बाद उनका क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें हमारा फॉर्मूला क्या है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, बाहर ब्रैकेट के आपका सिग्मा अपॉन एम, ये फॉर्मूला है। तो पहले हमें ये P निकालना है, वो कैसे निकलता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 मीन्स जैसे ये आइटम होगी 80 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, दूसरा हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 40 इंटू 100, फिर ये हो गया आपका 20 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, फिर हो गया 10 अपॉन 5 इंटू 100 एंड 6 अपॉन 2 इंटू 100। गलत कैलकुलेटर, जैसे ये पहला आ गया आपका आई थिंक 80 अपॉन 15 इंटू 100 मतलब ये हो गया 160, दूसरा हो जाएगा आपका 60 अपॉन 40, तो ये हो गया आपका 40 डिवाइड 100, 2.5 इंटू 60, 2.5 इंटू 60, 150 इसका आ रहा है आपका। अगला है आपका 200, देन ये भी आपका आ रहा है 200 एंड ये आ गया आपका 300। इनका प्लस कर लेंगे सबका आपका 160 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 300, तो ये आ गया आपका 1010। यहां फॉर्मूला में पुट कर देंगे 1010 डिवाइडेड बाय एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1010 को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो जैसे कि ये आंसर आ गया आपका 202। ये हमारा इंडेक्स नंबर हो गया। क्लियर हो गया दोनों से कि कैसे निकालते हैं सिंपल एवरेज और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ये हमारा पहला पार्ट था आपका सिंपल इंडेक्स नंबर का आपका। सेकंड इसके बाद हमारा जो आता है डेट इज आपका वेटेड इंडेक्स नंबर। दूसरा हमारा आ गया वेटेड इंडेक्स नंबर। वेटेड इंडेक्स नंबर में हम वेटेड और सिंपल में बेसिकली फर्क क्या होता है, यहाँ पे अब आपको अकेले प्राइजेस नहीं दिए होते, साथ में क्वांटिटी भी दी होती है। क्वांटिटी मींस केजीज में हो सकता है आपका, या एलबीज में, पाउंड में, किसी भी टाइप में हो सकता है, आपको उसको बोलते हैं वेट्स। जहाँ पे आपको क्वांटिटी भी गिवन हो
कि हमने कोई चीज कितनी खरीदी और कितने मतलब कितनी आपकी क्वांटिटी में खरीदी है। अभी दोनों चीजें यहाँ पे आपको क्या होती है, गिवन होती है आपकी। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे, आपका वेटेड में आपका आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, जिसका हमारा फॉर्मूला आपका है P01 इज इक्वल टू सिग्मा आर डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। ठीक है, अब ये आर और कैसे निकलेगा, आर का मतलब होता है आपका वही सेम जो हम पीछे हमने पी निकाला था आपका। आर कैसे निकलता है आपका P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये सिंपल इसमें इंडेक्स में नंबर में निकाला था आपका। एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेट्स जो क्वेश्चन में गिवन होते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका जैसे इस क्वेश्चन का आपका, अब इसमें आपको उन्होंने प्राइजेस दिए हुए हैं 2011 के, ये हो गया आपका P0, और एक दिए हैं आपको उन्होंने 2023 के, ये हमारा हो गया P1 क्योंकि ये हमारा करंट ईयर हो गया आपका। और साथ में कुछ आपको उन्होंने वेट्स दिए हुए हैं, वेट्स को हम लिख लेते हैं W। ठीक है, वेट क्वांटिटी कुछ भी लिखा हो सकता है आपका। जैसे 2023 के आपके जो प्राइजेस दिए हैं डेट आर कितना है आपका 100, 2011 के 100, 200, फिर 2 आपका, फिर आपका है 8 और 1, ऐसी 2023 के दिए हैं आपके उन्होंने 16, ठीक है, ये आपको उन्होंने उनके पैसे दिए और साथ में वेट्स भी दिए हुए हैं, वेट्स दिए आपके 40, 15, 10, 5, ठीक है, चाहिए 15 है, ठीक है जी, ये आपके उन्होंने वेट्स दिए हैं। तो अब हमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली क्या निकालना है, सबसे पहले आर निकालना पड़ेगा आपका, है ना। तो आर कैसे निकलता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो पहले हमारा आर निकलेगा, आर इज P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो वही जैसे 200 अपॉन 100 इंटू 100, फिर दूसरा हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, देन 16 अपॉन 2 इंटू 100, फिर 40 अपॉन 8 इंटू 100, देन 6 अपॉन 1 इंटू 100। तो इनकी जो वैल्यूज आ रही है वो यहाँ लिख लेंगे। ये आ रही है आपकी पहले वाले की 200, सेकेंड इज 400, ठीक है जी, हमारा निकल गया आर। बट हमें फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, आर डब्ल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है आर का, इसको हम किन से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, ऑटोमेटिकली आर डब्ल्यू निकल जाएगा। ठीक है जी, जैसे 200 इंटू 40, ये हो गया पहला आपका 8000, फिर हो गया 400 इंटू 20, 400 इंटू 30, तो ये हो गया आपका 12,000, फिर हो गया 800 इंटू 15, ये भी हुआ 12,000, देन 500 इंटू 10, ये हो गया आपका 5,000, फिर हो गया 600 इंटू 5, ये हो गया 3,000। ठीक है, ये निकालिए आर डब्ल्यू। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए, आर डब्ल्यू का टोटल, सिग्मा चाहिए, उसका टोटल चाहिए। तो ये आ गया डेट कम्स अराउंड 40,000। और हमें क्वेश्चन के हिसाब फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए, डब्ल्यू का टोटल चाहिए वेट्स का, तो वेट का टोटल कर देंगे यहाँ पे इनका। तो ये आ रहा है जैसे आपका 100, तो इसको फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। तो जैसे ये फॉर्मूला में पुट होगा तो ये आ गया आपका 40,000 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये से कट गया तो ये हो गया आपका 400। ये हमारा क्या आ गया, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। हाँ जी, क्लियर हो गया आपका। आज के लिए इतने करेंगे फिलहाल।